खिमसर में दो ही तरह का वोट है, फॉर हनुमान एंटी हनुमान। पड़ोसी तो लाई गद्दो भी हुए है, बटे आदमी करंट वालों सही है। राम राम साहब, आप तो प्रश्न पूछो अभी। राम राम हो गई अपनी। कहाँ हो चुकी राम राम, चलो आप तो सवाल पूछो। आज की एक बेइज्जती है, जोधपुर की जकी घटना है, जिसमें मुख्यमंत्री ने पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता राहुल जी गांधी अबार वोट चोरी को खुलासा करो, कितना सही है? तो 4-5 जगह उसका आईडी कार्ड बन जाता है। अरे आईडी कार्ड है कोई मैगी नूडल है कि बे जगह हिजाब वगैरह बे उतार आप देखो, जब प्राइवेसी भंग होनी है। बेडरूम या कोई और प्राइवेट जगह का वीडियो थोड़ी मांग रहा है, चुनाव पोलिंग बूथ का वीडियो मांग रहा है। नागौर लोकसभा में आपको अलायंस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टियों अलायंस मतलब टूट गया या अभी तक भी है? आपको पता है अभी रियामबड़ी का जो मामला हुआ था, बजरी वाला, मतलब डबल इंजन की सरकार, विकास कितना गयो? 1 साल पूरा हो चुके हैं। भजन लाल जी ये काम कद करिया, जिंदगी भर तो भाजपा कार्यालय में काम करियो है, आने कहीं ध्यान है कि सरकार क्या चल। आपको पूरा परिवार बीजेपी में गयो। प्रिंसिपाल जी लगातार डेगानाम 4 बार विधायक कांग्रेस पार्टी में दिया, एकदम छोड़ने का ही कारण है। और डोली हराबा वालों जकी बाकी जीवन है ना मां लोगों को, वो जीवन इतो नरकीय जीवन है। सर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस 5500 या 6000 वोटा में क्या सिमट गई? रेक्स पाइप्स एंड केबल्स प्रेजेंट्स झलको मारवाड़। मिर्जा जी, आप राजस्थान का यूथ आइकॉन हो, छात्र संघ चुनाव ने लेर आपकी कहीं राय है? छात्र संघ चुनाव तो होना ही चाहिए। रोक भाई पहला जकी गहलोत साहब के टाइम में हो, जब मैं चालू करनी चाहता जब तो कोरोना आई गो। कोरोना के बाद में भी चालू करने का कई बार प्रयास किया, जितने सरकार को नहीं रही। फिर भाई चलो ठीक है, मैं तो बंद करिया जगह करिया। आप तो वादो कर रहा ना, बीजेपी सरकार तो वादो करके आई थी कि हम वापस चालू करेंगे, तो आप क्यों नहीं चालू कर लेते भाई? आपको करना चाहिए चालू, आपने वादा किया था। आप पेपर चोरी वाले रीते आपने बहाने बनाए थे कि हम ये मगरमच्छ पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे, कहाँ पे पकड़ लिए, क्या हो गया? तो ये जो वादे करके आए थे, इनको याद रखना चाहिए कि हमको वो वादे पूरे करने हैं, तब भी लोगों का कानून में, लोगों का सरकार में इकबाल इनका बुलंद होगा। बाकी अगर बातें सिर्फ चुनावी वादे करके आ गए, आप देखे आज कोई सोई जिलो एड़ो कोनी, कोई सी तहसील एड़ी कोने जटे इस सरकार के खिलाफ कोई ना कोई स्तर पर धरनो या कोई प्रदर्शन चल रही हो। तो जब इतना लोग नाखुश है तो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा है, जना लोग नाखुश है। आऊं अब जोधपुर में भजन लाल जी 15 अगस्त को आया तो बट हिट एंड रन को मामलो भी हो, एक्सीडेंट होनो, चलो बात तो एक आप कह सका भगवान की मर्जी ही कि वो हो गो। राजस्थान को दूसरो सब इम्पोर्टेंट जगह है जोधपुर। आप बटे खुद मौजूद है मुख्यमंत्री जी, इतना बड़ा वीआईपी, और बटे 2 मिनट संवेदना प्रकट कौन कर सके, जबकि वह रोड पर ही तो बैठा है लोग, और बांगे रास्ता में आती बाने एन भी कोनी हो कोई रस्तो, बे तो उल्टो रस्तो घूमर गया। अब घूमर जाऊन की जको आदमी मुख्यमंत्री है राजस्थान को, अगर वो जनताओं नजरा बचा तो जा रही है, जनताओं डिटूर ले तो जा रही है, तो बाने भी सोचना चाहिए कि भाई कहीं कर रहा है। 2 मिनट अगर मिल जाता बी परिवार ने बी टाइम, अगर आप थोड़ा सा मिल जाता, हौसला दे देता, दिलासो दे देता, तो हमारे हिसाब भी राजी हो जाता। मैं तो आप अगर ओ भी कौन कर सको तो फिर मुख्यमंत्री की संवेदना होती क्या है? फिर कटे जार संवेदना। अब बाद में आप कहो हमको 3 दिन बाद क्या है, मुझे पता चला थे जिला में बैठा और थाने पत्तो कौन चालियो, फिर तो आपको नेटवर्क ही है जो बिल्कुल ही बेकार है, इनको आपने पतो करना चाहिए। तो इन हिसाबों हमारे हिसाबों जोधपुर की जकी घटना है, जिसमें मुख्यमंत्री ने पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, मिल लेना चाहिए, तो 2 मिनट संवेदना प्रकट कर तो बांका ही अच्छा लागतो। कांग्रेस का वरिष्ठ नेता राहुल जी गांधी अबार वोट चोरी को खुलासा करो, कितना सही है? पूरा ही सही है। आप देख लो ना, काले आंको इलेक्शन का चीफ इलेक्शन कमीशन की जकी और ज्ञानेश कुमार जी जका दिया है स्टेटमेंट, मतलब यूं वाहिया स्टेटमेंट आज तक हमारे हिसाबों तो चुनाव इतिहास में कोई कौन दिया होला। आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो और आप ये कह रहे हो कि एक जगह से दूसरे जगह जाता है, दूसरे जगह से तीसरे जगह आदमी जाता है, तो 4-5 जगह उसका आईडी कार्ड बन जाता है। अरे आईडी कार्ड है कोई मैगी नूडल है कि पूग्या जटे 2 मिनट में बस आंच लगे सेके और वाह हो काम? भाई ये क्या है? आपको जब वहां पे आप फिर दूसरा कह रहे हैं कि महिलाओं का इनकी प्राइवेसी को हम भंग नहीं कर सकते, हम ये करेंगे, अगर सीसीटीवी दे दिया तो महिलाओं की प्राइवेसी का क्या होगा? अरे भाई जब मुसलमान महिलाओं का आप जगह हिजाब वगैरह बे उतार आप देखो, जब प्राइवेसी भंग होनी है। और दूसरी चीज कोई
बेडरूम या कोई और प्राइवेट जगह का वीडियो थोड़ी मांग रही है, चुनाव पोलिंग बूथ का वीडियो मांग रही है, उसमें कैसी प्राइवेसी? और अगर प्राइवेसी है तो थे फिर सीसीटीवी लगाओ ही क्यों, अगर प्राइवेसी की इतनी चिंता है? जब विपक्ष मांग रहा है तो आप दे क्यों नहीं रहे हो उनको? भाई जो वो मांग रहा है डेटे आप दे क्यों नहीं रहे हो? अब आपने वहां पर बिहार में जो SIR किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया, उसके बाद में जो आपने सूची अपलोड की, पहले आपने डिजिटल सूची डाली, जैसे ही राहुल गांधी जी ने ये सवाल उठाया अगले ही दिन आपने वो सूची हटा करके और स्कैन्ड कॉपियां डाल दी उसकी, ताकि वो मशीन रीड नहीं कर सके उसको। कांग्रेस શું અબાર આપ નાગौर लोकसभा में आपको अलायंस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टियों अलायंस मतलब टूट गया या अभी तक भी है? नहीं, लोकसभा में तो अलायंस है। नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल तो बोल रहे हैं बस दिल्ली में ही है। बिल्कुल दिल्ली में है, सांसद है वह, दिल्ली में माँ का अलायंस पार्टनर है। और बांग साथ जितना भी अगर दिल्ली का कोई मुद्दा हुआ है तो बांग साथ मैं खुद भी शेयर करूँ, बात करूँ या सोशल मीडिया करूँ, जैन भी करूँ, मैं खुद भी बाने बात करा, मुद्दा बतावा जका बटे का जैन बार वो अपने अंबुजा और JSW वाली या पर्यावरणीय सुनवाई ही जकी इनको मैं मुद्दों बाने बतायो, मैं दरखास्त करी कि आप साहब, क्योंकि भूपेंद्र यादव जी हूँ मिलिया। आपको पता है अभी रियाबड़ी का जो मामला हुआ था बजरी वाला, उसमें भी वहाँ के लोगों का भी यही कहना है कि इन्होंने फर्जी जन सुनवाई की यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से जिनकी जमीन उसमें आ रही है लीज एरिया में, उनसे पूछा नहीं, वहाँ के गोचर जिनकी पशु वहाँ चरते हैं उनसे पूछा नहीं, बाहर से लोगों को बुला करके लेके आए, वहाँ पे उन्होंने वो लगा दिया, कैंप लगा दिया, जिसकी सूचना किसी को नहीं देते हैं। अब मुझे बताओ आप, मुंडवा का मामला है, मुंडवा में जन सुनवाई होनी है, उसका एड लोकल आना चाहिए ना, यहाँ के पेपर में आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए, सूचना होनी चाहिए, पता होना चाहिए उनको, तो वो चीज ना करके या ऐसी जगह देंगे जहाँ पे वो एड भी छप जाए, उनका काम भी हो जाए, लोगों को पता भी नहीं चले। अब यार स्टेट और सेंटर दुनिया में बीजेपी सरकार है, मतलब डबल इंजन की सरकार, विकास कितना हो गया? 1 साल पूरा हो चुके हैं। 1 साल क्यों, 2 साल होने वाला है थोड़े टाइम में पूरा। और विकास की तो मैं आपने पहले बता ही दी ना, हर जिला में, हर उपखंड में, हर तहसील में जब अगर आपने चल रही है धरना इस सरकार के खिलाफ, तो विकास तो आप देख लो कहीं रफ्तार हो रही है और कितो विकास हो रही है। देखिए बात यह है कि जब तक यहाँ पर कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आएगा जो जिसके हाथ को वाकई सत्ता हो, जो वाकई समझ रखता हो। अब भजन लाल जी ने ठाई कौन, भजन लाल जी ये काम कद करिया, आंगो कहीं काम पड़ियो, पहली बार विधायक बनिया है, जिंदगी भर तो भाजपा कार्यालय में काम करियो है, आने कहीं ध्यान है कि सरकार कैन चल रहा, कैन प्रशासन ने चलानो है, कैन अफसरा ने संभालनो है, आने आ चीज को एक्सपीरियंस कौन है, और एक्सपीरियंस कौन है इनको घाटो आने को नहीं है, तो मौज कर ली है, तो 5 साल हेलीकॉप्टर में घूम ले, बढ़िया चोखा जिम ले, बढ़िया। तकलीफ किने हुई, आम आदमी ने हुई। पहली बात तो मैं आपने एक बात बताऊं स्पष्ट, पूरा प्रशासन में चाहे राज्य का पूछ लो चाहे जिला का पूछ लो, कोई नहीं ध्यान गोनी का सरकार चल कटू रही है, इनमें आदेश कटू हवे। पहली सोचता कि और चीफ सेक्रेटरी चला रही हो, और चीफ सेक्रेटरी तो खुद आप बटे एक मीटिंग में के जयपुर जिले की ज्यादा हालत खराब है, जोधपुर में ये नहीं हुआ और वहां नहीं हुआ। अरे तो भाई तू ही तो मालिक है भाई, आप ही तो मालिक हो पूरे इसका ब्यूरोक्रेसी के, और आप ही ऐसी बातें कर रहे हो कि नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये तो आपको सोचना चाहिए क्यों नहीं हो रहा। तो अब ब्यूरोक्रेसी के हाथ में नहीं, अपने को पता है लीडरशिप, बीजेपी की लीडरशिप के हाथ में कुछ नहीं। वो देख लो आप मदन राठौड़ जी, अगर संगठन के भी हाथ में कुछ हो, मदन राठौड़ जी मैं पेपर आगे करवा दूंगा, होलियो पेपर आ गया, दूसरे दिन वो पेपर हो गया, तो उनके कहने का नहीं है। तो ना पार्टी की चल रही है, ना इनकी सरकार की चल रही है, ना इनकी ब्यूरोक्रेसी की चल रही है, तो चल किसकी रही है? मुझे लग रहा है दिल्ली में वही 2 लोग चला रहे हैं सरकार को पूरी। आपको पूरा परिवार बीजेपी में गयो प्रजान, ज्योति जी मिर्दा, रिचपाल जी मिर्दा, विजयपाल जी मिर्दा, और अभी आप परंपरागत कांग्रेस में हो, क्या कारण है? मैं तो कांग्रेस ही यहाँ तो है, तो चलिया गया जगह के, तो भाई बा हुआ ना एक सहूलियत की बात हुआ करे, सहूलियत अब राज बट्टी ने है जना, बट्टी ने चलिया गया कहीं ठपाचा भी आ जाए पाचा आने का चांस है कि को की ठा गोनी जगह जा सके, जगह आ भी सके पाचा। हाँ, मुंडा दौड़ में कहीं लागे। रिचपाल जी लगातार डेगानाम 4 बार विधायक कांग्रेस पार्टी में रिया, एकदम छोड़ने का कारण हो? अब आ तो बानी ध्यान है बांगो, तो मैं अब कहीं जवाब दूं, पर
अब बात है कि भाई एक कमिटमेंट की बात होया करे कि कमिटमेंट एक आपको आपकी एक विचारधारा होया करे कि मैं यूं आगे को नहीं जाऊं भी हूं भाई। अब जैन मैं हूं तो मैं मने ध्यान है कि जितना भी उल्टा काम हो रहा है, चाहे जो हमारे पशु मेला खराब हो रहा है, चाहे हमारे किसाना की हालत, अब देखो अब बटन दबार बटे राजी तो घना ही होगा। 27 लाख किसानों को ये दे दिया हमने, फसल बीमा क्लेम दे दिया। आप जार पूछो हालत जकी पूछो, कोई के खाता में आया 2,500 रुपया, कोई के खाता में आया 3,500 रुपया। उससे ज्यादा तो उन्होंने वो प्रीमियम भरा था, प्रीमियम ज्यादा है और माने मुआवजो कम मिलियो है, तो फिर एड़ा फसल बीमा को कहीं फायदो है। तो कई चीजें होती है जहाँ पे अपन नहीं जाएंगे भाई। इनकी नीति नहीं है, किसानों के लिए इनकी कोई नीति नहीं है, इनका खेती और पशुओं के लिए कोई नीति नहीं है। इनको किसानी से, लोगों से, जमीन से जुड़े लोगों से कोई मतलब नहीं है। आ सरकार है जबकि उद्योगपतियों की सरकार है। फैक्ट्रिया में आपने कोई काम करवाना है, आप देख लो हजारों लोगों को ये दरकिनार करके और फैक्ट्रियों का फायदा करवा देंगे। आने वाले साल में पंचायत समिति का चुनाव भी आ रहा है और नगर निकाय का भी चुनाव आ रहा है, तो कांग्रेस की स्थिति क्या है? कांग्रेस की स्थिति तो बहुत जोरदार है, पर ए जगह इतना टाइम कर रहा वन स्टेट वन इलेक्शन कर रहा है और भी मैं कह रहा है पंचायत का चुनाव में साथे करा देवा और नगर निकाय का चुनाव साथे करा देवा। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं जिसके तहत ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट इनको देनी है, इनकी मई में कमेटी बनी थी और मजे की बात है कि दो सप्ताह तक तो कमेटी वालों को भी पता नहीं था कि हम कमेटी में हैं। और उस कमेटी का मजे की चीज है कि कार्यकाल जो था 3 महीने का, वो कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। उस कमेटी ने सर्वे भी नहीं किया है अभी तक। तो ये तो इनकी हालत है और ये कह रहे हैं हम दिसंबर में करा देंगे। कहां से करा दोगे भाई? अगर साथ करवाना चाहते हो आप तो ये आप करवा नहीं सकते, क्योंकि आपकी तो ओबीसी कमीशन को आपने रिपोर्ट ही नहीं दी है जो सुप्रीम कोर्ट को प्रेजेंट करनी थी। उसकी तो आपके सर्वे शुरू नहीं हुआ है, तो आप कहां से करवा दोगे? ये इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सिर्फ बात थोता चना बाजे गणा, इनकी यही है कि थोता है, कोई काम का कोई नहीं है, सिर्फ आऊं बकवासा करा लो, सिर्फ आऊं हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। अब हनुमान जी का क्या बटे आपने डोली गांव गया, जोगाराम जी भी पहले 176 करोड़ की डीपीआर हो चुकी है। तो डीपीआर हो चुकी है तो बाबू जी थे 2-3 बार बटे विदाई रह लिया, कैबिनेट मंत्री हो सरकार में, थाना डीपीआर की इंतजार करता कि इतना टाइम शुरू करवा देता। हनुमान जी बट जाऊन लागा थाने एकदम लागे हो गया डीपीआर हो चुकी है हम काम शुरू करा रहे हैं, तो पहले ही करा देता। बस कहीं मर जोता कि कोई हनुमान जी जान कोई नारियल फोड़ना थोड़ी हो बटे, तो आप करवा देता काम। 20 सालों लोग परेशान है, कोई लोगों को त्वचा की बीमारी हो चुकी है, कोई में लकवा हो चुकी है और कैंसर की बीमारी बता रहे हैं, अभी काला पानी हो, फिर भी कोई प्रशासन वगैरह सरकार ध्यान ही कौन दे रही हो? मैं देखो साहब वो एरियो में पूरो हनुमान जी तो अब गया है, मैं वो एरियो कई महीना पहले पूरो एरियो घूम रहा हूँ। बांके साथे मैं जका गाँव में गयो ने बटे आप इंसान लेर आप जानवर तक ए जका प्रेमी पर्यावरण प्रेमी जगह बने हैं। बाने जार पूछोगे बटेगा गाया की कई हालत है ए जगह माने पशुआ ने परेशान करता है, किसान परेशान करता फिर है ना जगह ने गौ रक्षका ने आने कहो बटे टोल सालावासु शुरू और ठेठ आप बटे डोली अराबा तक जाओ। आप अराबा 2 है बे बट तक आप चलिया जाओ। बांग गावा में आपने हजारों हजार गाया मरियोड़ी मिल जाए, आपने हजारों हजार हिरण है जगह सलमान खान ने एक वो हिरण मारन के भी मैं हालते ही वो फिरे है बट्टे हजारों बेड़ा काला हिरण है कितना ही मर गया कोई पूछ नहीं होगा निभाने। आप लोगों की जिंदगी देख लो बटे अंधारा होने लागे 7-7:30 के बाद में मच्छरदानी उबारे को नहीं निकल सके इतना मच्छर है बटे। तो बान लोगों को तो एक नर्क के जीवन है। ई वास्ते मैं काले हनुमान जी जब गया जब मैं रात का शाम का एक पोस्ट भी करी, मैं देखो दल आपकी जगह है, राजनीति आपकी जगह है, पर कुछ मुद्दा होया करे बेदल और राजनीति ऊपर हुए और डोली अराबा वालों जकी बाकी जीवन है ना मां लोगों को साला असुर बटो शुरू हुए जको वो जीवन इतो नरकीय जीवन है कि भी जीवन छुड़ाने वास्ते बाने बारे निकालने वास्ते अगर कोई भी आदमी कोई भी कदम उठावे ना तो मैं तो बिंगे साथ हाँ। हजारों हजार लोग पलायन कर चुके हैं, हजारों लाखों पशु मर चुके हैं, हजारों लाखों हिरण मर चुके हैं, पर कोई ने कोई मतलब को नहीं, सब ने आपकी राजनीतियां कर
करनी है। अब गजेंद्र सिंह जी कहे कि हम 5 साल में ऐसा करेंगे कि वहां रिवर फ्रंट बना के कॉफी पियेंगे लोग। अरे कॉफी छोड़ो बट पानी कौन पियो जड़ा है ते 2 मिनट उबा रह जाओ था उबो कौन रही जे अरे थे बातें कर रहे हो लोगों सपना दिखा रहे हो कॉफी पियेंगे और रिवर फ्रंट का मजा लेंगे की कोनी है साहब। एक बाटो तो हिलार बताओ राउंड न कोनी है लोगों के खाउन ने कोनी है। खेत का खेत बर्बाद होगा खेती पूरी बर्बाद होगी केमिकल नु पूरा पूरा धोला पड़ेगा खेत। तो हालत बहुत खराब है। और ये जो मुद्दा है और इनमें कोई कांग्रेस है कोई बीजेपी है कोई आरएलपी है वहाँ के हजारों लाखों जो लोग हैं निवासी हैं उनका जीवन बदलना चाहिए उनका जीवन ठीक होना चाहिए। ओ मारो बट्टे को दे। क्यों सर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस 5500 या 6000 वोटा में क्या सिमट गई? अब खींवसर की कहानी बहुत अलग है। देखो खींवसर में ओ कहना बड़ो आसान है भाई। अब जब नेताजी लाइन ले रखी है कि कांग्रेस बीजेपी वाला मिल गया तो ये चीजें कहनी बहुत आसान है। खींवसर को गणित जो है खींवसर में कोई कांग्रेस नहीं है कोई बीजेपी नहीं है। खींवसर में 2 ही तरह का वोट है फॉर हनुमान एंटी हनुमान 2 ही वोट है बटे। जको धड़ो स्ट्रांग हो जावे बटी ने ज्यादा लोग चलिया जावे। अब की बार कई लोग ने एडो लाग तो कि हनुमान जी गुड़ सके जन बे सगड़ा सगड़ा आटी ने बीजेपी गान चलिया गया। पर जका हनुमान जी भी कह रहा है बाबी बात पूरी तरह सही कोनी है क्योंकि हनुमान जी कांग्रेस का वोट हनुमान जी नहीं मिलिया है ज्यादातर वोट जो है। अगर कोई ने हार को कारण देखना है हनुमान जी के हार को कारण देखना है तो बाने थड़ी बेल्ट देखना चाहिए। जी बेल्ट हनुमान जी हर बार 9-10 हजार के आसपास की लीड लेवे। अब की बार 1806 वोटों ही आ गया बटे तो बे वोट कट गया। तो हनुमान जी का खुद का वोट भी कम हुआ है बे जका वोट बदियोड़ा हारिया है 80,000 बे जका 96,000 पू गया है तो बस 16,000 है कांग्रेस का ही वोट है बांगने गया है जका। क्योंकि जका आपने पिछड़ा वर्ग वाला और अल्पसंख्यक वर्ग है बे हनुमान जी ने वोट दियो है पूरो को पूरो कांग्रेस का जका वोटर है। और कांग्रेस में अब की बार लोग सही बात बताऊं कि वोट डाल और वोट खराब को नहीं करनी चाहता बे फॉर हनुमान एंटी हनुमान फैसलो चाहता अब की बार को आदमी यार डांगा जी माँ के तो मन तो बड़ी उम्मीद ही पर देखो है डांगा जी मैं यहाँ शिकायत कौन करूं ए खुद ठीक आदमी है बोड़ा है सीधा है समझे कौन ही गणो पर बोड़ा सीधा तो घनी लोग हुए है बोड़ो सीधो तो लाई गद्दो भी हुए है पर गद्दो में मजूरी तो करावे ही है ना तो बोड़ो सीधो काम चलेगो नहीं। बट ये आदमी करंट वालों सही है जको आपका मुद्दा उठा सके जका आपका सवाल पूछ सके। अब कितनी विडम्बना है कि इतना टाइम बाद खींवसर को विधायक बीजेपी बन गयो और बाने बटे विधानसभा में बे पहलो सवाल पूछ रहा है बटे बाने कह रहा है हाँ हो चुकी राम राम चलो आप तो सवाल पूछो। आज की एक बेइज्जती है मतलब मारजड़ हुआ तो हम लताड़ दे भाई कहीं है स्पीकर भी तो एमएलए ही है घणो मोटी चीज तो है कोनी भाई। मेरे क्षेत्र के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मेरी बेइज्जती उनकी भी बेइज्जती है। अगर ऐसे उनकी बेइज्जती की जा रही है उनको सवाल नहीं पूछना। सवाल नंबर 420 है प्रश्न संख्या 420 माननीय मंत्री जी विराजो विराजो प्रश्न संख्या 420 जो है सो है माननीय मंत्री जी बोले 420 कहीं है सवाल पूछो यार डंगू पूछो। और वो उन्होंने पूछा कि वहां पे पाचौड़ी कॉलेज का रिजेक्टेड कुछ नहीं है कोई और भी को नहीं कि भाई हम सोचेंगे करेंगे ना रिजेक्टेड नहीं है कोई प्रावधान नहीं है वहां बनाने का तो कहीं कर रहा है। अरबी के बाद में बार हाल में देख लो आंगा डांगा जी के परिवार वाला सगड़ा आगे खुद का फसल बीमा फर्जी क्लेम में नाम बाटो उठा लाइमस्टोन में अवैध खनन में आंको नाम बायोडीजल में आंको नाम तो ये विकास खुद को कर रहा है कि दूसरे को कर रहा है। और बार तो सुनन में आई है नयो कोई कटी बंगड़ो वंगड़ो भी ठोका लियो तो विकास आंको हो रही है खींवसर को हो रही है समझ में कौन नहीं आ रही है। नागौर विधानसभा का वर्तमान विधायक हरेंद्र जी मिर्दा है बने भी 1 साल ऊपर हो चुके हैं तो नागौर शहर में नागौर विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुए? देखो प्रयास तो पूरा है। अब कई बार अड़ो है कि बे जकी योजना और बे जकी कागज भेजे हैं वो उधर से क्योंकि आप देखो अभी थोड़े टाइम पहले 3 या 4 महीने पहले एक रिपोर्ट कार्ड छपा था 1 साल का पेपर में दैनिक भास्कर में था या पत्रिका में था एक वो रिपोर्ट कार्ड छपा था जिसमें विधायक कोटे से जो खर्चा होता है 5 करोड़ जो इनको बजट मिलता है उसमें सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च किया था वो हरेंद्र मिर्दा जी ने किया था। तो
उनका जो हो सकता है वो करते हैं भाई, उनके हाथ में जो है, एक तो सरकार नहीं है, दूसरा उनके हाथ में तो उनका विधायक कोटा है, वो उसको पूरा खर्च करने की, बाकी सरकारी सैंक्शंस में जो वो होता है तो उसकी भी वो पूरा प्रयास करते हैं। अभी भी आप देखिए ट्यूब वालों की सैंक्शन हुई थी, चाहे इनकी स्कूलों की सैंक्शन हुई है, रिपेयर की सैंक्शन हुई है, और कई जगह जहाँ नहीं रिपेयर की हुई है सैंक्शन, मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने वो रिपेयर अपने विधायक कोटे से करवाने की बात की है। मुझे लगता है कि सत्ता वालों के पास ज़्यादा संसाधन होते हैं, उनको ज़्यादा करना चाहिए, ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। अब वहाँ पे मेड़ता वाले देख लो ना, कोई प्रयास ही नहीं करते अपने, पूरा उनका तो काम ही कमीशन पे चल रहा है। जगह विधायक है मेड़ता। हाँ, मेड़ता वाला विधायक जी, इनको सरकारी जमीनों पर कब्जा करना है। अब पशु मेला मैदान की जमीन है, वहां पे क्या है कि मैं लाइब्रेरी बनवाऊंगा, और वहां पे क्या है मैं अम्बेडकर जी की मूर्ति लगवाऊंगा। अरे भाई, लाइब्रेरी मूर्ति लगवानी है तो अम्बेडकर छात्रावास में लगवा दो, खूब जमीन है वहां पे। और लाइब्रेरी का काम छात्रावास में ज्यादा काम आएगा, पशु मैदान में काम आएगा। पशु मैदान में किन्ने पशुआ ने पढ़ाओ गई, लाइब्रेरी किन्ने पढ़ाओ, किताबा तो भाई टाबरा काम आनी चाहिए, तो वो छात्रावास वालों के काम आनी चाहिए। जो पशु मेले की जमीन है, जिनको मेला मैदान अपन कहते हैं, वो सबसे प्राइम लोकेशन पर जमीन है, ये चाहते हैं उन पे कब्जे। परबतसर में ये शुरू हो चुका है, मेड़ता में इसका प्रयास चल रहा है, वहाँ पे भी ये वृक्षारोपण के नाम पर कर चुके हैं शुरू। और नागौर में तो आपने देखे अभी कोर्ट में ही फैसला आया था, वो जो कब्जा हटाया था, तो यहाँ पे पहले ही हो चुके हैं ये प्रयास। तो ये इनका अगला टारगेट ये है कि इनको मेलों को खत्म करे और इन मेला मैदान की जमीनों पर कब्जा करे। और मतलब युवा में नशो बढ़ी रही है, आप कोई भी क्षेत्र में देखा युवा बहुत ज्यादा नशो कर रहे हो। देखो, युवा में नशा की एक बढ़न की कारण तो है कि रोजगार को नहीं गणो, पढ़ लिख भी करेगा ही, रोजगार मिलेगा नहीं, धक्का खावे अटनू बनना खावे। भाई सरकार क्या कर रही है, कम करो आप नशे का व्यापार, पकड़ो आप लोगों को, क्यों नहीं पकड़ते हो? तो ये तो इनके चुनावी जुमले थे, जो हनुमान जी विधायक थे इसलिए घुमा फिरा के नशा बहुत है, नशा बहुत है। अब आपके विधायक हैं, आपकी सरकार है, कर लो, कम कर सकते हो। सर, आप कांग्रेस में काफी लंबा टाइम में हो, आपकी चुनाव लड़ने की तैयारी है की? चुनाव तो आई जन आई थी, तो अब बारी मतलब हाल तो कहीं कह सको भेज तो चारों कचर रही है, थे कह रही दही बेचो, राबड़ी बेचो, देखा हाल तो चुनाव तो आए जन। काफी लंबो टाइम हो, पैतृक आपके पिताजी भी एमपी रियूड़ा है और दादा साहब भी नाथुराम जी मिर्जा जगह पे भी एमपी रियूड़ा है, तो भी सब चुनाव लड़ने की तैयारी है या कौन? चुनाव देखो जनता लड़ा हुआ है, सब कौन की बातें हुआ कि फलान नेता को आशीर्वाद, रही नेता को आशीर्वाद, जनता को आशीर्वाद जब तक को नहीं हुआ ना, जब तक कोई विधानसभा पोग सके, कोई लोकसभा पोग सके। भाई मने और लगे कि मैं राइट ट्रैक पर हूँ। चुनाव तो देखो जब आएगा जब आएगा, अभी मुझे ये लगता है कि मैं राइट ट्रैक पर हूँ, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जनता के मुद्दे उठा रहा हूँ, और वो मुद्दे उठा रहा हूँ जो उनके दैनिक जीवन में अच्छा प्रभाव डाल सकते हैं, या उनको सुधरने से उनकी जिंदगी भली हो सकती है, ऐसा मेरा प्रयास है। अब आगे तो जनता निर्णय करी के सही काम कर रहे हैं, आगे गलत काम कर रहे हैं। किसाना का भी तो हर जगह अलग अलग मुद्दा है। अब मेड़ता में जो किसान है वो अतिवृष्टि से प्रभावित है, जबकि अपने खीमसर वाला, नागौर वाला जगह है, कोई काचरू प्रभावित है, कोई सुक्काऊ प्रभावित है, हाल ती पाचो में को नहीं हो। अलग अलग मुद्दे हैं, तो जहाँ जहाँ जैसा मुद्दा होता है वैसा मुद्दा उठाने की कोशिश करते हैं। झलको झलको